Good morning everyone. Today we'll start a topic which is general defenses. Right? General defenses we'll start. It is a topic of torts. Is it a law of tort or torts? हाँ, both. कुछ भी बोल सकते हैं हम, टॉट भी बोल सकते हैं, टॉट्स भी बोल सकते हैं. ये हम पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में. यस विनफील्ड और सैलमन की थ्योरी. विनफील्ड ने क्या बोला, सैलमन ने क्या बोला? हाँ, लर्न करने का टेक्निक एस सैलमन एस से टॉट्स. ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? कुछ भी, टॉट भी टॉट्स भी. रिवाइज किया है ना पूरा टॉट्स? ठीक है. आज हमारा टॉपिक है जनरल डिफेंसेस. ना व्हाट आर जनरल डिफेंसेस? कोई बता सकता है मुझे? राइट. सी, डिफेंस का मतलब क्या होता है? बचाव लेना. जैसे कि एक अगर हम क्रिमिनल केस की बात करते हैं, एक होता है प्रोसिक्यूशन, एक होता है डिफेंस. एक्यूज साइड होता है ना, एक प्रोसिक्यूशन साइड, एक डिफेंस साइड. ठीक है, तो जब प्रोसिक्यूशन आया उसने बोला कि थेफ्ट हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट या मर्डर हुआ है, तो एक्यूज क्या करेगा? अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा? वो डिफेंसेस लेगा ना. बर्डन ऑफ प्रूफ तो एक्यूज प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही है. अगर प्रोसिक्यूशन ने प्रूफ कर दिया अपनी साइड से कि मर्डर किया ही है एक्यूज ने, तो अब एक्यूज क्या करेगा? डिफेंस लेगा. डिफेंस क्या हो सकता है? कुछ डिफेंसेस बताओगे आप? हम क्रिमिनल की बात करें. माइनर इज अ डिफेंस. यस. और इंटॉक्सिकेशन. तो ये डिफेंसेस कहां पे आईपीसी में? जनरल एक्सेप्शंस. वेरी गुड. अच्छा चलो, एक जनरल एक्सेप्शंस को छोड़ दो, उसके अलावा कुछ बताओ. सुना है प्ली ऑफ एलिबाई? ये सुना है प्ली ऑफ एलिबाई? हाँ, कहां पे है ये? गुड, वेरी गुड. सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सी, एक तो है आपका जनरल डिफेंसेस, ठीक है, जो कि जनरल एक्सेप्शंस हैं, जो कहां पे गिवन है? 76 से 96 में, विच आर एप्लीकेबल. अब आईपीसी में कोई भी आपका वो हो जाता है, कोई भी आपका ऑफेंस, क्राइम हो जाता है. इट कैन बी रेप, इट कैन बी किडनैपिंग, कुछ भी हो सकता है. तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा हर सेक्शन के नीचे कि जनरल एक्सेप्शन लगेंगे ही. नहीं, जनरल एक्सेप्शन का मतलब है कि ये थ्रू आउट हर ऑफेंस में लगेंगे. जनरल का मतलब ये है. कुछ होते हैं स्पेशल, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ केसेस में लगेंगे, कुछ केसेस में. ठीक है, तो देयर आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है जनरल, एक होता है स्पेशल. क्योंकि हम एक क्रिमिनल हम सुनते बहुत टाइम से आते हैं, इसलिए समझाना इजी हो जाता है, तो मैंने उससे स्टार्ट किया. बट हम तो टॉर्ट्स ही पढ़ेंगे, हम तो टॉर्ट्स के लिए ही पढ़ेंगे. अब टॉर्ट्स में जनरल एक्सेप्शंस या जनरल डिफेंसेस क्या हो सकते हैं? अब आप मुझे बताओगे वन बाय वन करके. बोलते रहो, आई राइट. बताओ. एक आपने बोला एक्ट ऑफ गॉड, कि गॉड, एक्ट ऑफ गॉड मतलब कुछ भी हुआ, डैमेज हुआ. यू कैन से कि अर्थक्वेक. यस. एक्सीडेंट आपने बोला कि फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक की वजह से हो गया. अर्थक्वेक की वजह से कोई चीज हो जाती है, या बहुत बारिश आ रही है, 2 बिल्डिंग्स आर देयर, एक बिल्डिंग और 2 बिल्डिंग साथ साथ लगी हुई हैं, इतनी बारिश आ जाती है कि दूसरी बिल्डिंग जो है, एक बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 बिल्डिंग, दिस इज सेकेंड हाउस, दिस इज फर्स्ट हाउस, दिस इज सेकेंड हाउस. अब यहां पे क्या है? पानी भर गया बिकॉज ऑफ रेनफॉल, हेवी रेनफॉल. अब यहां पे पानी भरने से क्या हुआ? इनकी बिल्डिंग गिर गई. अब ये टॉर्ट्स का ला सकते हैं एक्शन, क्यों ला सकते? फॉर डैमेजेस ला सकते हैं ना, कि नहीं? हाँ, तो जब ये एक्शन लाते हैं इस केस में, तो यहां पे अब सेकंड क्या ले सकता है? प्ली, कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड हुआ है, मैंने थोड़ी रेनफॉल कराया है. रेनफॉल इतनी हो गई, इतनी हेवीली आ गई कि आई कुडंट हेल्प इट, आई कुडंट हेल्प इट. ठीक है, तो दिस इज वन डिफेंस. और बताओ. अभी आपने कहा था एक्सीडेंट, राइट? पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं. एक्सीडेंट हो गया, कैसा? इनएविटेबल, मतलब अचानक, प्री प्लान्ड नहीं, इनएविटेबल. नेक्स्ट इज
अभी हम डिटेल में करेंगे, अभी हम सिर्फ शॉर्ट में कर रहे हैं इसको। वॉलेंटाइल नॉन फिट इंजूरिया, वॉलेंटाइल नॉन फिट इंजूरिया मतलब हाँ, अगर आप खुद इसको अगर आप खुद ही कंसेंट दो किसी चीज के लिए, यस। और मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस हो गया, वो तो टॉट है। नेग्लिजेंस इज अ टॉट, वो तो हम पढ़ चुके हैं। ड्यूटी टू केयर थी, वो हम पढ़ चुके हैं। ड्यूटी टू केयर थी, वो नहीं हो पाया, ठीक है, यस। श्वेता हैज रिटन गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मिस्टेक, यस, मिस्टेक आ गया विवेक, ठीक है, ठीक है। अभी हम पढ़, हाँ बताओ कुछ और, ठीक है। अभी आप लिखो, लिखो जनरल डिफेंसेस, राइट डाउन जनरल डिफेंसेस, हेडिंग। वन टू थ्री फोर करके लिखते हैं हम कौन कौन से अभी हैं, ठीक है। वॉलेंटाइल नॉन फिट इंजूरिया, act of God, act of God, necessity, देखा, inevitable accident, statutory authority, mistake, plaintiff the wrongdoer, private defense, private defense, right? चलो, हाँ वो भी करेंगे कैसे, ठीक है। लिखो फर्स्ट वॉलेंटाइल नॉन फिट इंजूरिया, अब हम उसमें करेंगे, डिटेल में करेंगे इसे। वॉलेंटाइल नॉन फिट इंजूरिया, सी व्हाट इज वॉलेंटाइल नॉन फिट इंजूरिया, मतलब आप किसी एक्ट को कंसेंट दे रहे हो, आप किसी चीज के लिए कंसेंट कर रहे हो, उसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो क्या वो एक्ट होगा, एक्ट ऑफ टॉट होगा? नहीं। अगर आप कंसेंट दे रहे हो तो क्या वो होगा? बताओ, आप बताओ कोमल। नहीं। मैं आपसे चलो कुछ एग्जाम्पल्स के उस पर पूछती हूँ। मेले में जाते थे बचपन में, गए हो कभी मेले में? वो होता है वहां पे मौत का कुआं, देखा है, सुना है इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल यू गो देयर, ठीक है, एंड वो मोटरसाइकिल्स ऐसे ऐसे चलती हैं, कार्स चलती हैं, और वो ऊपर आगे फॉर एग्जाम्पल आपको हिट कर दे, अगर आपको हिट कर दे फॉर एग्जाम्पल वो, देन होगा कुछ, आपका लायबिलिटी बनेगी? नहीं, हाँ उनकी लायबिलिटी आप लेके आओगे, केस बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका मेला है, मौत का कुआं है, ठीक है, आप जा रहे हो एंड मोटरसाइकिल्स ऐसे ऐसे चल रही हैं एंड वो आपको हिट कर दिया, ठीक है, तो आप इंजर्ड हो गए, आप इंजर्ड हो गए, आपको फॉर एग्जाम्पल दिस हैंड और ये सब इंजर्ड हो गया। नाउ यू गो टू द कोर्ट टू फाइल द केस, टू फाइल द केस टॉर्ट्स में, ठीक है, तो डैमेजेस ला सकते हो आप, क्योंकि आपने क्या किया, आप खुद गए, आपने बाहर टिकट लिया ना, आपको पता है ना अंदर की मौत का कुआं है, ऐसा हो सकता है, इस टाइप की चलेंगी, कुछ भी हो सकता है, वो लकड़ी के बने होते हैं, प्लैंक्स कुछ टूट गया बीच में, वो भी गिरेंगे, आप भी गिरोगे, ठीक है। तो बताया था मैंने आपको, ये पढ़ चुके हैं कि हाँ कि बॉल बाहर आ जाती है वो, बट हमने किसी और टॉपिक में किया था, है ना, वो हमने किया था न्यूसेंस में, हाँ बाउंड्री में बाहर जा, अंदर ही लग जाती है, तो वो भी आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज, ये क्या एग्जांपल है इसका कि आपने क्या किया, खुद कंसेंट किया। अगर आप ऐसी आप उसमें जाओ, आईपीसी में जाओ, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो एंड डॉक्टर को आप बोल रहे हो कि दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है एंड मुझे इसका क्योरिटी चाहिए, मतलब
तो ऑपरेट होना है। फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर सेज कि सी इसमें डेथ भी हो सकती है, ठीक है, डेथ भी हो सकती है, डॉक्टर ने बोल दिया, एंड आप खुद कंसेंट दे रहे हो कि नहीं हमें कराना ही है। अब डेथ हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, आप केस ला सकते हो डॉक्टर के लिए? नो, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, आपने खुद कंसेंट किया है। सो देयर इज सेक्शन 87 ऑफ आईपीसी विच इज, वहां पे लिखा नहीं हुआ है वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया, नहीं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं पीटी में, पूछते हैं दैट विच सेक्शन इज रिलेटेड टू वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया, 84, 85, 86, 87, सो यू हैव टू टिक, राइट। सो इस केस में मैं आपको फैक्ट्स बताती हूं जो हम केस करेंगे। दिस इज हॉल वर्सेस ब्रूकलैंड, ये भी ऐसे ही है, तो मैंने इसलिए आपको रिलेट करके दिया था। क्या होता है, अ पर्सन गोज टू द रेसिंग क्लब, रेसिंग कार्स का क्लब होता है, ठीक है, वो कार्स चल रही हैं एंड द स्पेक्टेटर्स मतलब कि जो व्यूअर्स हैं, जो देखने आए हैं, वो बैठे होते हैं ऐसे करके, जैसे है आपका हॉल या जो भी इसको बोलते हैं, ठीक है, हाँ स्टेडियम, राइट वर्ड स्टेडियम। तो यहाँ पे व्यूअर्स बैठे हुए हैं बाउंड्रीज में। अब कोई अगर एक कार आ रही है, ठीक है, रेस हो रहा है ना, मोटर रेसिंग क्लब है, रेस हो रहा है, तो दो में कोलिजन हुआ, एक ऐसे चले गई, एक ऐसे चले गई, व्यूअर्स हैं जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको लग गया। क्या ये अब डैमेजेस ला सकते हैं? नो, क्यों? आप जब रेसिंग क्लब में गए, आपको पता है आप रेसिंग देखने जा रहे हो, आप इसलिए जा रहे हो ना। अगर रेस चल रही है, अब रेस से रिलेटेड कुछ भी अगर होता है तो क्या हो जाएगा, ये नो लायबिलिटी। अब वहां पे अगर दो स्पेक्टेटर्स अपने आप में लड़ जाते हैं, दो स्पेक्टेटर्स है वो लड़ जाते हैं और उनकी वजह से किसी थर्ड पर्सन को कुछ इंजरी हो जाती है, अब आएगा केस? हाँ, अब आएगा, क्योंकि आपने इसके लिए कंसेंट नहीं किया था। आपने कंसेंट किसके लिए किया है? जस्ट फॉर द रेसिंग थिंग। आप जा रहे हो रेस देखने के लिए, रेस से रिलेटेड कुछ भी होगा तो आपको क्या हो जाएगा, डिफेंस मिल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल और देती हूँ। नायु, आपने डॉक्टर को बोला कि आपका आई, जो आई है आंख, ठीक है, आई है आपकी, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आप ईएनटी के पास गए। हु इज ईएनटी? ईयर, नोज, टंग स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो वो, ठीक है, आप ईएनटी के पास गए, तो आपने ईयर के लिए चलो बोला, ठीक है, आपने बोला कि मेरे ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ना कुछ नोज का ऑपरेशन कर दिया आपका। आपने बोला मेरा ईयर में प्रॉब्लम है, उन्होंने ऑपरेशन किसका कर दिया? नोज का। अब आप लायबिलिटी ला सकते हो? यस, क्योंकि आपने कंसेंट दिया था सिर्फ और सिर्फ ईयर का, तो उसके अलावा कुछ हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अब एक एक्चुअल एग्जांपल है कि हाँ, नेग्लिजेंस भी है ये, ऑब्वियसली नेग्लिजेंस ही है, ये मेडिकल नेग्लिजेंस ही है ये, ठीक है, ठीक है। और एक ये है, एंड वन मोर थिंग, फॉर एग्जाम्पल एक ऑटो वाले होते हैं, ठीक है, वो ही इज काइंड ऑफ ड्रंक, थोड़ा सा ड्रंक है, रात का टाइम है, एंड 8 PM 7 PM 9 PM अराउंड, एक लेडी को कहीं से कहीं ट्रैवल करना है, ठीक है, एंड ही इज काइंड ऑफ ड्रंक बट नॉट मच ड्रंक, होते हैं अक्सर, ठीक है, तो नॉट मच ड्रंक। अब विमेन जो है बैठ जाती है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, शी नोज, पता लग रहा है देख के कि लिटिल बिट ड्रंक है, नाउ शी सैट इनसाइड। अब ऑटो कहीं से कोलाइड हो जाता है, ठीक है, अब लायबिलिटी आएगी, पता था, स्वाभी लायबिलिटी नहीं आएगी। सी यहां पे थोड़ा डिफरेंस है, सी पता था जरूर, बट बहुत लोग ड्रंक करने के बाद भी काम करते हैं ना। सी अगर ड्रंक आप इस लेवल के हो कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हो, यू आर ड्राइविंग एन ऑटो, ठीक है, तो वो ढंग से ऑटो ड्राइव कर रहा होगा तभी तो वो लेडी भी बैठी है ना। अगर वो ऑटो ड्राइव कर ही नहीं रहा होगा तो वो लेडी बैठती भी ना। वो बैठी है अंदर, वो केपेबल है, ठीक है, वो केपेबल है, वो बैठी है, एंड लिटिल बिट अगर वो उसको पता भी है वो ड्रंक है, दैट विल नॉट अफेक्ट, ठीक है। अब समझ में आया? तो आपको नॉलेज हो जाना कि हाँ वो ड्रंक है डजंट मीन कि आपने कंसेंट दे दिया, क्योंकि वो केपेबल है ये काम करने के लिए।
ये चीज यहां पे आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। तो ये सिल्वर लाइनिंग है जो आपको ध्यान रखना है कि कौन से केसेस में होगा। वैसे तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक दो केसेस हैं जहां पे होता है। अब एग्जाम्पल अगर मैं और दूं, जैसे कि क्रेन्स होते हैं ना, जो बहुत जैसे माइनिंग होती है तो वो पत्थर उठा के यहाँ रखते हैं, पत्थर उठा के यहाँ रखते हैं। तो क्या होता है कि ये एक रोड है, ये क्या है, ये एक रोड है, और जैसे यहाँ पे कुछ माइनिंग के पत्थर पड़े हैं, इसको उठा के कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे रखना है। एंड यहाँ पे एक पर्सन काम कर रहा है, बीच में, रोड के बीच में काम कर रहा है, कुछ खुदाई का काम कर रहा है। और क्रेन क्या कर रही है, पीछे से एक उठा के यहाँ के रख रही है, एक उठा के यहाँ के रख रही है, ऐसे कर रही है। अब क्या होता है, बीच में एक जगह पे जब वो जा रहा है क्रेन, वो फॉल जाता है पत्थर उस पर्सन के ऊपर। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट बिकॉज द पर्सन यहाँ पे है एंड द पर्सन नोज कि क्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, उसके सामने जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसने कंसेंट दे दिया कि हाँ आप मुझे मार दो, बताओ। नहीं, आप भी अगर रोड पे ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है जो साथ वाली कार चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी हाईवे पे जा रहे हो, आपको पता है कि जो साथ वाली कार चल रही है वो बहुत हैपेजार्ड वे में चला रही है एंड ही इज ड्रंक, पता लग जाता है कौन सा कैसे चला रहा है, एंड वो एक जगह यहाँ पे वो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, बट इसका मतलब ये आपने कंसेंट दे दिया वो पीछे से आपको मार के चला जाए, इसका ये तो नहीं है ना। मेयर नॉलेज, आप सुनना, मेयर नॉलेज ऑफ अ सर्टेन थिंग डू नॉट मीन कि आपने कंसेंट दे दिया है। कंसेंट देना है तो वो कंसेंट इस तरह से कि पता लगे कि कंसेंट दिया है, ठीक है। समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, ठीक है। चलो लिखो, इतना लिखो, वॉलेंटाइल नॉन फिट इंजूरिया। when plaintiff voluntarily agrees to suffer harm, he is not allowed to complain for that. And his consent serves as good defense. Against defendant. Consent to suffer harm may be expressed or implied. Suffer harm may be expressed or implied, ठीक है। आगे लिखो नेक्स्ट केस, अ केस हॉल वर्सेस ब्रूकलैंड ऑटोस रेसिंग क्लब। लिखो, plaintiff was spectator at a motor car racing. Spectator at a motor car racing being held at Brookland, owned by defendant company.
owned by defendant company. During racing, there was collision between two cars one of which was thrown away among spectators. Hence causing injury to plaintiff. Hence causing injury to plaintiff. Here it was held at plaintiff impliedly took risk of such injury so defendant was not liable. So defendant was not liable. ठीक है, अब नीचे लिखो कंसेंट हैज टू बी फ्री. नेक्स्ट, अब ये एक केस खत्म हुआ है, अब हम नेक्स्ट केस के लिए हेडिंग कर रहे हैं. ठीक है ये वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के अंदर ही. कंसेंट हैज टू बी फ्री एंड नॉट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड केस नेम इज लक्ष्मी रंजन वर्सेस मलर हॉस्पिटल लिमिटेड. लिखा, राइट डाउन. मैरिड वुमेन एजेड 40 years. Married woman aged 40 years notice development of painful lump in her breast. Lump had no effect on uterus. But during the surgery, uterus was removed. So इस केस में हॉस्पिटल लायबल होगा. ब्रेस्ट इज द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी. अगर वहां पे कुछ भी दिक्कत हो रही है तो द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में आप उसका सर्जरी नहीं कर सकते हो. आपस में लिंक नहीं है बिल्कुल भी. सी स्मॉल इंटेस्टाइन का हो रहा है और उससे आप लार्ज इंटेस्टाइन पहुंच जाओ, फिर भी इट इज जस्टिफाइबल. क्यों? बोथ आर लिंक्ड. बॉडी स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है, इतना तो पता होगा. अगर ये सी मेरे को ड्राइंग मेरी बहुत बुरी है, बट अगर मैं आपको लोअर पोर्शन में करें तो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन और जो बाहर होता है वो क्या होता है ना, ऐसे ही होता है ना कि उल्टा होता है. शेप छोड़ो, जो अंदर होता है दैट इज स्मॉल. लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि वो बड़ा होता स्ट्रक्चर में, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर में बड़ा होता है. ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है छोटे बच्चों को. तो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन और जो बाहर होता है दैट इज लार्ज. तो अगर आपको ऑपरेशन या कुछ भी है स्मॉल इंटेस्टाइन का हो रहा है एंड ड्यूरिंग द सर्जरी डॉक्टर्स को लगता है कि नहीं
थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन, फॉर एग्जांपल कैंसर है, ठीक है, कैंसर है, आप स्टमक का कर रहे हो या ब्लड कैंसर कर रहे हो या कोई भी उसको ऑपरेट कर रहे हो, कैंसर इज अ थिंग जो बहुत फास्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हो, उसी टाइम सर्जरी में और डॉक्टर्स को लग रहा है, तो वो आसपास का भी जो एरिया है उसको भी क्या करके, हाँ, खोल के चीर करके, ठीक है, वो भी कर देंगे। क्यों? उनको पता है ऐसा ऑपरेशन बार बार जल्दी से करना सक्सेसफुल नहीं है, तो दैट इज जस्टिफाइबल। अब वो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी में आपका ब्रेस्ट का लंब है, तो उससे यूट्रस का क्या लिंक कनेक्शन, तो दिस इज नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस और नॉट, यस, मेडिकल नेग्लिजेंस, ठीक है। तो आप ये केस आप मेडिकल में भी यूज कर सकते हो, अगर क्वेश्चन आता है, हमने मेडिकल किया है अलग से, सो यू कैन यूज दिस केस देयर आल्सो, फाइन। नेक्स्ट, नॉलेज, हेडिंग नॉलेज। Mere knowledge do not imply assent. Plaintiff should know that there is risk, and plaintiff knowing the same, must agree to suffer harm. Knowing the same, must agree to suffer harm. Next case name is Dam versus Hamilton. DAMN, Dam versus Hamilton. लिखा, देखो, lady knowing that the driver of the car was drunk, choose to travel in it instead of any bus. Due to driver's negligent driving, accident was caused. Resulting in death of driver. And injury to lady. Inaction by lady passenger defense of voluntary non-fit injuria was not applicable. As court said that degree of intoxication was not, to such extent that
taking lift could be deemed as consenting to obvious danger. Obvious danger. अब कुछ एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शंस टू वॉलेंटायर नॉन फिट इंजूरिया. देखो, इलीगल कंसेंट, कंसेंट लिया लेकिन फ्रॉड से था तो लगेगा डिफेंस. कोमल, अगर कंसेंट इलीगल कंसेंट है तो वॉलेंटायर नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस आएगा. लिखो, आज उससे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा है वो 2 मिनट. ठीक है, नेक्स्ट, नेग्लिजेंस. रेस्क्यू केसेस. रेस्क्यू केसेस. रेस्क्यू मतलब किसी को बचाना, छुड़ाना, ठीक है. स्टैट्यूटरी एक्ट्स. तो इन सब केसेस में नहीं लगेगा वॉलेंटायर नॉन फिट इंजूरिया. तो ये सबसे बड़ा था हमारा. अब सारे छोटे छोटे हैं, ठीक है. नेक्स्ट, सेकंड, एक्ट ऑफ गॉड. एक्ट ऑफ गॉड. नहीं, सेकंड. हाँ, सेकंड डिफेंस मतलब दिस इज फिनिश्ड. वॉलेंटायर नॉन फिट इंजूरिया इज फिनिश्ड, ठीक है. हाँ हाँ, माइनर पे, माइनर क्या, हाँ, माइनर्स कंसेंट इज नो कंसेंट. You can add on high degree of intoxication, etc., etc. Next is act of God. इसको हम क्या बोलते हैं लैटिन टर्म? विस मेजर. दो तरह से बोलते हैं, विस मेजर, विस मैजोर. विस मेजर. What is act of God? God का एक्ट, भगवान की करनी, ठीक है ना. ठीक है. एक्ट ऑफ गॉड इज अ काइंड ऑफ, राइट डाउन, inevitable accident with difference that hair loss arises out of natural forces. Like exceptionally heavy rainfall, tides, etc. देखा, tides, etc. In Latin, act of God is a result of vis major. There are two important essentials for act of God. First, there must be working of natural forces without human intervention. Next, there must be working of natural forces without human intervention.
नेक्स्ट, occurrence has to be extraordinary. Occurrence has to be extraordinary. अब यहां देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना एक केस की, एक बिल्डिंग 1 है एंड ये बिल्डिंग 2 है, यहाँ पे बहुत पानी भर गया एंड उससे क्या हुआ, ये बिल्डिंग टूट गई, तो डिफेंस मिलेगा एक्ट ऑफ गॉड का, है ना, मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल रेनफॉल हुई है, अब एक बार यहाँ पे कुछ टाइम पहले इतनी रेनफॉल हुई थी बाहर कि जब पता लगा था इतना इतना पानी भर गया, उस केस में तो चलो ठीक है, एक बिल्डिंग टूट गई दूसरी से, तो इट इज एक्ट ऑफ गॉड। बट अगर नॉर्मल रेनफॉल हुई है 1 आवर नॉर्मल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पानी भर जाता है, इनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है कि पानी भर गया, इनके पानी भरने से ये बिल्डिंग टूट गई, अब मिलेगा एक्ट ऑफ गॉड? हाँ नहीं, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब एक्ट ऑफ गॉड नहीं है ना, ये नॉर्मल रेनफॉल, नॉर्मल रेन, जब आसपास के एरियाज में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सिर्फ आपके यहाँ हुआ है, तो गलती किसकी है? आपकी। रेनफॉल इज ऑल्सो नेचुरल प्रोसेस ना, नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि सर्दी नेचुरल प्रोसेस है, विंटर्स, समर, रेनफॉल, रेनी सीजन सब नेचुरल प्रोसेस है। बट अगर कोई चीज एक्सीड हो जाती है, दैट विल बिकम एक्ट ऑफ गॉड। डिजास्टर आपका ये आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, तो ये सब चीजें हो गई, एक्ट ऑफ गॉड हो गई। तो यहाँ पे डिफेंस नहीं मिलेगा। डिफरेंस समझ में आया दोनों में कि कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है? राइट डाउन केस नेम निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। Nicholas versus defendant created some artificial lakes on his land by damming means खोदना, by damming natural streams. Once there was extraordinary heavy rainfall, because of which the embankments of lake were taken off. The flow of water washed away 4 bridges. Belonging to plaintiff. It was held that defendant was not liable as loss was because of act of God. Next लिखो private defense. This is finished. Third, private defense. Private defense. See, एक मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये किसी का घर है, ठीक है, घर के बाहर गार्डन्स होते हैं ना अपने आपके। अब उसने अपने मेरे गार्डन, उसका ओपन गार्डन है पर्सन का। अब उसने इस चीज़ के लिए कि मेरे गार्डन में कोई ना आ जाए, ठीक है, मतलब मेरे कोई गार्डन में ना आ जाए, क्या किया, एक ऑटोमेटिक गन शॉट लगा दिया,
ऑटोमेटिक, कि कोई भी एंटर करेगा अपने आप से गन से शूट और वो अंदर क्या आएगा, वो ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। तो उसने ऑटोमेटिक गन शॉट लगा दिया। अब पर्सन कोई एंटर हो रहा है, ए पर्सन नहीं, ए तो ये था ना जिसने लगाया था, बी पर्सन एंटर हो रहा है, ठीक है। उसने एंटर किया, उसको गन शॉट लग गया। अब ये क्या करता है, बच गया, ये बच गया, ठीक है, सिर्फ इंजरी हुई इसको। तो ये क्या करता है, ये केस फाइल करता है टॉर्ट्स में। तो यहाँ पे ये प्राइवेट डिफेंस लेता है कि क्योंकि इसने ट्रेसपास किया है, ट्रेसपास हो गया ना, ट्रेसपास पढ़ चुके हैं ना, क्योंकि इसने ट्रेसपास किया तो मैंने प्राइवेट डिफेंस लिया है, तो मैंने ये प्राइवेट डिफेंस लिया है। तो क्या आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? यस और नो? सतविंदर मैम इसके फैक्ट्स मैम समझ नहीं आ रहे मैम। एंट्री किस टाइम बाद में करना है, छोटी सी जिस टाइम तुम्हें अच्छा लगे उस टाइम एंट्री कर रहे हैं। नहीं, ट्रेसपास तो नहीं। क्यों ट्रेसपास क्यों नहीं? अगर आपने ट्रेसपास तो है, ट्रेसपास है, लेकिन इतना हैवी, हाँ एक्सीड कर जाएगा ना, एक्सीड कर जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। सी प्राइवेट डिफेंस आप उतना लोगे ना, आईपीसी में पढ़ा सेक्शन 99, जितना है ऑफेंस उतना, तो अब उसने ये थोड़ी करी है कि आप उसको मार ही दोगे, ठीक है। आप प्राइवेट डिफेंस में वो लोगे ना कि आपको, एंड ट्रेसपास क्या है, आप ट्रेसपास कर रहे हो तो आप ट्रेसपास का प्राइवेट डिफेंस क्या ले सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा आप उसको पुश कर दो, कि इफ यू आर एंटरिंग आप पुश कर दो, आप अपने बॉडीगार्ड्स लगा दो। और अगर आपने ऐसी कोई गन शॉट लगा रखा है तो आप आप बाहर नोटिस लगाओ दैट नो वन इज अलाउड टू। जैसे कि क्या होता है, लोग कार पार्किंग कर देते हैं कहीं कहीं पर एंड कहीं अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे नोटिस लगा होता है कि आप नो कार पार्किंग, अगर आप करोगे तो क्रेन या हम कुछ लोग क्या करते हैं, वो कार को मार भी देते हैं, मतलब डैमेज कर देते हैं कार को, ठीक है, ये भी करते हैं। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है, नोटिस में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इशू में नोटिस में है। अब यहाँ पे अगर ऐसा नोटिस था तब भी एक्सीड तो कर रहा है, बट स्टिल नोटिस में तो था ना, तो उस चीज का भी इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे देयर वाज नो नोटिस, फर्स्टली नोटिस नहीं था, सेकेंडली क्या एक्सीड कर रहा है सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी, जितना है उतना ही। रेप के लिए आप डेथ कर सकते हो, मर्डर के लिए आप डेथ कर सकते हो, थेफ्ट के लिए डेथ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अब आया समझ में कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज, अब लिखो अब आपके घर में एंटर करे कोई, तो ये नहीं कि आप इलेक्ट्रिक गन शॉट लगा दो, स्प्रिंग गन। कंडीशंस टू एक्सरसाइज प्राइवेट डिफेंस आर, टुडे रोहित इज एब्सेंट, इतने टाइम से रोहित आ रहा था एंड टुडे रोहित इज एब्सेंट, वो वहां पे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहा है। टू एक्सरसाइज प्राइवेट डिफेंस आर, private defense can be taken for person, property or others. फिर से conditions to exercise private defense are, आपने लिख लिया conditions to exercise private defense are? सतविंदर तुम्हारी स्पीड कम है, उसने लिख लिया। फर्स्ट, प्राइवेट डिफेंस कैन बी टेकन फॉर पर्सन, प्रॉपर्टी और अदर्स। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ प्राइवेट डिफेंस, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज प्रिवेंटिव एंड नॉट प्यूनिटिव। नेक्स्ट,
it must be taken for immediate or actual threat. It must be taken for immediate or actual threat. Next, it must not be excessive in nature. Next, it is against wrongdoer. अब केस का नाम लिखो, बर्ड वर्सेस हॉलब्रूक. बर्ड वर्सेस हॉलब्रूक. तो जो मैंने आपको बताया ना वो इस केस के फैक्ट्स हैं, राइट? लिखो, डिफेंडेंट हैड पुट स्प्रिंग गन्स इन हिज गार्डन defendant had put spring guns in his garden without fixing any notice for the same. And trespasser was seriously injured by its automatic discharge. It was held at plaintiff was entitled to recover compensation as the force used was greater than occasion had demanded. Next, mistake. अच्छा, हॉलीडेज होमवर्क किसने किया है? किसने किया है? चेक हो गए, सारे चेक हो गए थे. हिजाब जजमेंट, अभी 2 डेज पहले 31 अक्टूबर को एक केस आया है, 2 फिंगर टेस्ट. सुना है? हाँ, बैन तो पहले ही था. बैन होने के बाद भी इट वॉज बीइंग डन. क्या है केस का, कुछ पता है? नाम नहीं पता. क्यों चेक नहीं रखते हो कि क्या डेली डेवलपमेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स हो, डेली डेवलपमेंट्स क्या चल रहे हैं? ठीक है, कल सर्च करके आना इसके बारे में, इस केस के बारे में. हम 5 से 10 मिनट्स, सी वी हैव टू डू सर्टेन डिस्कशंस ऑल्सो. ये तो हमारा चल ही रहा है पार्ट बाय पार्ट. अगर हम कुछ केस लॉज का डिस्कशंस भी करेंगे, फर्स्टली उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप लोग पढ़ के आओगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा. डेट हाँ आज ये आया है, तो आप उस तरह से करोगे. यस, करंट अफेयर्स में आते हैं. ये आपकी आंसर राइटिंग में भी. सी इस केस में सिर्फ और सिर्फ 2 फिंगर टेस्ट बैन नहीं हुआ है. इस केस में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है. इस केस में हॉस्टाइल विटनेस के बारे में बताया गया है. इस केस में सेक्शन 53A ऑफ एविडेंस के बारे में बताया गया है. सो क्या ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है? डाइंग डिक्लेरेशन हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में.
इस ईयर के जितने भी मेंस हुए होंगे, अगर 8 मेंस हैं तो अगर 4 में ना आया हो, आई कैन गारंटी। हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन हर जगह पे आता है मेंस में, हर जगह पे। प्रीलिम्स में भी बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं प्रीलिम्स में भी, ठीक है। प्रीलिम्स में बेसिकली बट वो केस लॉ से पूछते हैं कि केस, हाँ, पाकला नारायण स्वामी, कौशल राव में गाइडलाइंस ले हुई थी, ठीक है। तो ये, और इसमें हॉस्टाइल विटनेस, व्हाट इज हॉस्टाइल विटनेस? हाँ, किस सेक्शन में है? 184 में है। क्यों? आईपी एविडेंस में टोटल सेक्शन ही 167 है, 154, ठीक है, 154। चल, मिस्टेक अब क्या, गलती से मिस्टेक हो गई? गलती से मिस्टेक तो नहीं होती, मिस्टेक हो गई, या तो गलती होगी या मिस्टेक हो गई, है ना। गलती से मिस्टेक तो नहीं होगी तो बस मिस्टेक होगी तो डिफेंस मिल गया। लिखो, इन सिविल केसेस मिस्टेक इज नॉट डिफेंस जनरली। But where malice is important, then mistake can be a defense. Yes, State of Jharkhand versus Shailendra alias Rai something है, जस्टिस रीवा चंद्र एंड जस्टिस हीमा कोहली, 2 जज बेंच का जजमेंट है, जस्टिस रीवा चंद्रचूड एंड जस्टिस हीमा कोहली, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र। आगे, हाँ, द अभी नेक्स्ट सीजीआई, इनके भी अगेंस्ट कुछ वो हो गया है, फाइल हो गया, वो अब कल पढ़ेंगे। रोज थोड़ी इतना सारा थोड़ी मैं आपको बता दूंगी कि क्लास में, मतलब खुद भी पढ़ के आओ। चलो नेक्स्ट, लिखा है ये मिस्टेक। नेक्स्ट इज नेसेसिटी। It cannot be taken as defense in all situations. There must be certain situations, there must be certain circumstances like sudden emergency, under that emergency 2 TOO necessary evils follow. अब 2 हार्म होने हैं, एक बड़ा हार्म होना है, एक छोटा होना है। अगर पर्सन चूजेस टू डू छोटा वाला हार्म, ठीक है, तो ये डिफेंस हो जाएगा। यस, ठीक है, लिखो नेसेसिटी में आगे, इट इज लॉफुल टू एक्ट, it is lawful to act such event, which causes smaller harm. ठीक है। केस का नाम है नेक्स्ट, कोप वर्सेस शार्प। कोप, COP, कोप वर्सेस शार्प, CSHARPE, शार्प। ठीक है, लिखो, डिफेंडेंट एंटर्ड प्लेंटिव्स लैंड
to prevent spread of fire. Prevent spread of fire in the adjoining land. Over which defendant master had shooting rights. Since defendant's act was considered to be necessary, to save from danger, it was held that defendant was not liable for trespass. It was held that defendant was not liable for trespass. ठीक है, ये आपका नेसेसिटी है। मतलब अगर आपके पास दो हार्म्स हैं, उसमें एक बड़ा है एक छोटा, ये हमने उसमें भी पढ़ा है, आईपीसी में भी पढ़ा है ना। आईपीसी में कौन सेक्शन नेसेसिटी का? चलो वो आईपीसी में पढ़ेंगे। अब लिखो नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर कोई स्टैट्यूट कुछ बोल दे कि ऐसा होना है, ठीक है, ऐसा होना है या वैसा होना है, स्टैट्यूट में कुछ चीजें परमिसिबल हो कि अगर ऐसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बिजली पे करने का जो टाइम है वो एक्सीड कर दिया, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, ठीक है, और आपने वो टाइम नहीं 1 मंथ में करना होता है, 2 मंथ्स में नहीं किया, तो वो लोग क्या करते हैं, फाइन या फिर कट भी कर देते हैं, कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी कट, हाँ कर देते हैं, ठीक है। अब वो कट कर दिया और उस वजह से आपका लॉस हो गया बिजनेस का, क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है अंदर, ठीक है, लॉस हो गया। अब आप चले गए केस फाइल करने, हमारा तो लॉस हो गया, बिजली कट गई, 1-1 घंटे का उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या ये चीज वो होगी, आपको डिफेंस मिलेगा, लायबल होंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्योंकि उनका लॉस हो गया? नो, क्योंकि एक तो उन्होंने खुद गलती करी, पहली चीज। दूसरा क्या है कि स्टैट्यूट में लिखा हुआ है कि अगर आपने नहीं पे किया तो आपको फाइन लग सकता है और द कंसर्न डिपार्टमेंट कैन कट द मीटर्स, कैन कट द, स्टैट्यूट में लिखा हुआ है तभी ना, तो इसलिए, ठीक है। तो स्टैट्यूट में कुछ लिखा हुआ है, उसके अनुसार आप कुछ कर रहे हो, या आपके सामने आपने, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पुलिस ऑफिसर, राइट, मेरे सामने कोई ऑफेंस हो रहा है। अब अगर आप सीआरपीसी पढ़ोगे, सेक्शन 41 पढ़ोगे, जनरली क्या होता है, जो अरेस्ट होता है वारंट आता है अरेस्ट के लिए, मैजिस्ट्रेट वारंट देगा, तो वारंट लेके आएंगे और जिसके लिए भी वारंट होगा ही विल बी अरेस्टेड। बट कुछ केसेस में इवन विदाउट वारंट अरेस्ट हो जाते हैं। वो केसेस कौन से हैं? सेक्शन 41 के, ठीक है। जैसे कि पुलिस ऑफिसर के सामने एक कोई भी कॉग्निजेबल केस हो रहा है, कॉग्निजेबल मींस कि जिसपे मैजिस्ट्रेट खुद कॉग्निजेंस ले सकते हैं, वो सब सीआरपीसी का पार्ट है, ठीक है। मर्डर हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो पुलिस के सामने मर्डर हो रहा है, ठीक है, तो क्या जो अक्यूज्ड है वो नहीं अरेस्ट होना चाहिए? होना चाहिए अरेस्ट। तो नाउ ही इज अरेस्टेड एंड पुलिस उसको ले गई। अब ये स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, इट इज ऑथराइज्ड, तो पर्सन कैन नॉट से उसका, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, उसके पास पावर्स है, तो नाउ द अक्यूज्ड कैन नॉट से दैट आई शुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूट हैज गिवन द पावर, ठीक है। अब ये क्रिमिनल केसेस है। जो सिविल का पार्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला मैंने आपको बताया, ठीक है। व्हेन स्टैट्यूट स्पेशली ऑथराइज a certain act to be done by certain person
which would otherwise be unlawful and actionable. हाँ जी, otherwise be unlawful and actionable. Here no comma, here no action will lie. Here no action will lie. अब अथॉरिटी कैसे हो सकती है? बोथ एब्सोल्यूट भी, जो यहाँ पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, एब्सोल्यूट भी, कंडीशनल भी, ठीक है, इसको आप लिख लो. नेक्स्ट ट्रिफलिंग मैटर्स. ट्रिफलिंग मैटर्स, व्हाट आर ट्रिफलिंग मैटर्स? छोटे मैटर्स. छोटे मैटर्स के लिए फॉर एग्जाम्पल किसी ने ट्रिफलिंग मैटर एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकता है? हाँ, शी इज सेइंग पड़ोसियों की लड़ाई, ठीक है. कोई दो ब्रदर्स की लड़ाई हो रही है, पड़ोसियों की, नेबर्स की लड़ाई हो रही है, ठीक है. उसमें एक ने कुछ बोल दिया, एक ने कुछ बोल दिया, ठीक है. वो तो नॉट मेजरली, हल्का सा लड़ाई हुई एंड यू वेंट टू द कोर्ट. तो ये कोर्ट एंटरटेन करेंगे इस केसेस को? नहीं. तो छोटे मैटर्स है. भाइयों में लड़ाई कहाँ नहीं होती, बहनों में कहाँ नहीं होती, ठीक है. अभी आपने वो देखा है वायरल वीडियो की यूपी कोर्ट की, जिसमें 2 एडवोकेट्स आर फाइटिंग, फीमेल एडवोकेट्स, 2 फीमेल एडवोकेट्स इन द पब्लिक. वन इज फाइटिंग, दूसरी का ऐसे लाइक वो बाल निकाल रही है, वो उसका बाल निकाल रही है, एंड ऑल अदर पर्सन्स देयर दे आर मेकिंग द वीडियोस. कसगंज कोर्ट की है, अभी 2-3 डेज पहले ही हुआ है. ये एक्चुअल है ये, ठीक है. 2 फीमेल एडवोकेट्स, आई थिंक देखने से लग रहा है वन इज द सीनियर एंड मतलब जो दूसरा है उनका जूनियर, ऐसा मुझे लग रहा है देखने से. तो एवरीबडी इज मेकिंग द वीडियो. अब इसमें क्या सेक्शन लगेगा अगर कोई केस फाइल करता है तो? हाँ, कोर्ट रूम के अंदर. कोर्ट नहीं, कोर्ट रूम के अंदर नहीं, जो जैसे बाहर प्रेमिसेस होते हैं ना, जो प्रेमिसेस होते हैं ना वहां पे. हाँ, टू फीमेल्स में हो रहा. बताओ, ये एक्चुअली क्वेश्चन आता है, नॉट दिस कि 2 पर्सन्स आर फाइटिंग, ठीक है, और एक ने दूसरे के लाइक या तो नेल्स ऐसे कर दिए या बाल खींच दिए, स्नैच कर दिए, तो आप क्या ऑफेंस हुआ? हाँ, वेरी गुड. हर्ट. ये क्या है? हर्ट, ठीक है, ये हर्ट है. वेरी गुड, ये क्वेश्चन आता है. लेकिन मैम पुलिस वाले तो 751 में बंद कर देते हैं ना. हाँ, देखना, आज घर जाना, अभी अगर आपको ब्रेक भी मिलेगा, यूट्यूब पे डालना वायरल 2 एडवोकेट्स फाइट इन यूपी, ठीक है. अभी क्लास खत्म होने के बाद करना. नहीं, पुलिस वाले कहते हैं कि अगर मान लो झगड़ा हो रहा है तो 751 में बंद कर देते हैं. क्या होता है पुलिस वाले? आई बताऊंगी इसके बाद, क्लास के बाद, ठीक है. ट्रिफलिंग एक्ट्स. नो एक्शन लाई फॉर ट्रिफलिंग एक्ट्स, कोई एक्शन लाई नहीं करता. नेक्स्ट इनएविटेबल एक्सीडेंट्स. सेकेंड लास्ट है, बस होने वाला है कंप्लीट. व्हाट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट? अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है. एक्सीडेंट मीन्स अनएक्सपेक्टेड इंजरी and if same could not have been foreseen and unavoided in spite of reasonable care on part of defendant, it is inevitable accident. अब 2 पर्सन्स है, ठीक है, दोनों के, अब लोगों को डॉग्स रखने का भी बहुत शौक है ना. अब दोनों के डॉग्स आपस में फाइट कर रहे हैं,
ठीक है, एक है बी है, उसके डॉग उससे फाइट कर रहा है, उसका डॉग, दोनों डॉग आपस में फाइट कर रहे हैं। अब दोनों अपने डॉग को बचा रहे हैं, डॉग को बचाने के चक्कर में एक डॉग ने दूसरे पर्सन को मार दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, इनएविटेबल एक्सीडेंट। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। क्लियर? लिखो केस का नाम ब्राउन, ब्राउन वर्सेस केंडाल, KENDALL। लिखा? लिखो, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स डॉग वर फाइटिंग। Defendant was trying to separate one dog क्या लिखा है? Plaintiff was trying, defendant, हाँ, defendant was trying to separate one dog and accidentally it hit plaintiff in his eyes and accidentally इट मीन्स डॉग यहां पे, ठीक है, डॉग हिट एक्सीडेंटली प्लेंटिफ इन हिज आईज हु वाज स्टैंडिंग नियर बाय। Now injury to plaintiff was held to be result of pure accident। नेक्स्ट लिखो, plaintiff the wrongdoer, लास्ट, plaintiff the wrongdoer। सुना है मैक्सिम कभी? एक्सटर्पिकोजा नॉन ऑरिटर एक्शियो, लिखा? एक्सटर्पिकोजा नॉन ऑरिटर एक्शियो। राइट डाउन। इसका मतलब फ्रॉम इमोरल कॉज नो एक्शन लाइज या अराइजेस। ठीक है, इतना ही बस। मतलब कोई भी इमोरल कॉज है तो वहां से एक्शन अराइज नहीं होगा। दिस इज डन। ठीक है, आई थिंक इन्वायरमेंटल टॉट का डिक्टेशन देना है बस। योर टॉट्स इज फिनिश्ड। दिस वाज द लास्ट लेक्चर। अभी कल कुछ टॉपिक्स और कराने हैं टॉट्स में ही आपको। वो आप कैसे होंगे, कुछ चीज़ें जैसे कि आपने बोला ना कि ये टॉपिक्स आते हैं, या डाउट सॉल्विंग, और प्लान करती हूँ अभी कल जो बचे हुए हैं टॉपिक्स वो, और देखते हैं, बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, और ये बताओ मुझे आप लोग कि आपने आंसर राइटिंग्स करी हैं घर में कि नहीं करी हैं? करी हैं, ठीक है। जनरल डिफेंसेस को प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, क्योंकि इट इज आस्क्ड, ये आता है जनरली। इसमें से वॉलंटायर नॉन फिट इंजुरी आता है, या तो आपका ऐसा आ जाएगा गिवन ब्रीफ कि कौन कौन से जनरल डिफेंसेस हैं, तो आपने कर लिया। हमने इतना सफिशिएंट मैटर लिख लिया है कि जो स्टेट्स में आता है उतना आपको लिखना भी नहीं है, इट इज सफिशिएंट, इतना ही करना है, इससे ऊपर करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, और जो मैंने आपको एक केस लिखवाया था निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, लिखवाया है आज ही, किस में लिखवाया? एक्ट ऑफ गॉड में। ठीक है, तो ये इस बार का भी जो नेट का पेपर हुआ था उसमें टॉट से काफी क्वेश्चंस आए थे, एग्जैक्ट यही आया था कि एक्ट ऑफ गॉड। मैंने आपको हिंदू लॉ भी पढ़ाया है, हिंदू लॉ मैंने बताया था आप लोगों को कि काफी क्वेश्चंस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं
वही आए थे। तो टॉट्स में भी लगभग वही आए थे ये भी। सो दिस इज जस्ट टू टेल कि मोटिवेशन आप लोगों के लिए कि आप लोग यहां से पढ़ो देन क्वेश्चन सॉल्व करो, पढ़ो देन क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या होगा आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपके जब क्वेश्चंस ठीक होंगे तो मोटिवेशन आता है कि नहीं आता पढ़ने का, और मन करता है नहीं करता है। क्योंकि अभी तो फिलहाल के लिए एट द टाइम कोई प्रेजेंट नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जैसे ही आएगा फिर आपको और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। आपने थ्योरी प्रिपेयर कर रखी है पूरी की पूरी, थ्योरी प्रिपेयर हो जाने के बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, रिवीजन होगा फिर, और बार बार जब आप रिवाइज करोगे आपको पता लग जाएगा। यू यूज द मार्कर्स, ठीक है, जैसे हाइलाइटर्स बेसिकली आपके आते हैं येलो कलर के डिफरेंट, या फिर आप साइन लाइक अपना जो जैसे अंकिता है तो आप ए लिख दो, इस टाइप से कुछ साइन यूज कर लो कि जो आपने फर्स्ट टाइम में खुद से किया, जो नहीं हो पा रहे हैं आपके, आप हाइड करके करो ना, जो नहीं हुआ आपसे फर्स्ट टाइम में वही गलतियां होती हैं, जो फर्स्ट टाइम में नहीं हो तो वही गलतियां होती हैं हमेशा, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहाँ पे टेस्ट देना, अब टॉट्स आपका खत्म हो गया है ना, तो अब आप टेस्ट देना, चाहे कम मार्क्स आए, कोई कंपटीशन तो नहीं हो रहा है ना, आपका कंपटीशन किससे है, खुद से है, आपका कंपटीशन खुद से है। वहां जब सिलेक्शन होगा तो कुछ बच्चों का ही होना है, अगर 50 सीट्स है जनरल की तो 50 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है। अब वो जो 49, आपको तो एक सीट चाहिए, आपको वैसे भी 50 नहीं चाहिए, आपको एक सीट चाहिए, तो आप कोई बच्चा किसी में भी फिक्स हो जाए, आपको फर्क पड़ना चाहिए नहीं। तो जो ये बैड कंपटीशन करते हैं ना लोग कि अच्छा उसने 5 आवर्स पढ़ा तो मैं 6 आवर्स पढ़ूंगी, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। हेल्थी कंपटीशन करो कि मेरा जो जितना मैंने आज क्लास में पढ़ा है उसको एक तो रिवाइज करना है, पहली चीज ये। और जो आपको बैकलॉग हो गया है, सक्सेशन कंप्लीट हो गया है, और क्या पूरा हिंदू लॉ में कंप्लीट कर लिया है, स्पैन ऑफ कितने टाइम में, वन मंथ, 1.5 मंथ, और हर सेक्शन को लैबोरेटली करके, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी स्किप किया हो, अच्छे से करके हमने किया है, जजमेंट्स लिख के किया है हमने, राजेश वर्सेस नेहा किया, उसमें हमने मेंटेनेंस में पूरा उसकी गाइडलाइंस लिखी है ना। टॉट्स भी हमने ऑलमोस्ट, मेरा स्टाइल ऐसे ही है, मैं पढ़ाती हूँ फिर मैं लिखवाती हूँ, हर चीज मैंने लिखवाई है, जो मैंने पढ़ाया है हर चीज लिखवाया है, तो लिख के भी किया है ताकि आपके पास नोट्स हमेशा के लिए हो। अभी तो देखो आपके ना माइंड में रहेगा चीजें, मैंने अभी बताई हैं, आपके पास लेक्चर्स भी हैं, आप जाओगे घर में आपको खुद समझ में, आप लेक्चर्स देख लोगे। बट क्या हो जाता है ना लॉन्ग टर्म में, जैसे अभी नोटिफिकेशन नहीं है, आपका प्रोसेस करते करते आपको जब लिखना होगा तो 1 साल बाद लिखोगे ना आप ये चीजें, या मे बी 6 मंथ 7 मंथ्स, ठीक है। उस टाइम तक थोड़ा सा ह्यूमन माइंड है, अभी तो आपके सब्जेक्ट्स ही 2-3 हुए हैं, आप कुछ बच्चों के ज्यादा हो गए हैं, कुछ के 1 हुए हैं, कुछ के 3, 4, 5 हो गए हैं। तो जब अभी आप आईपीसी कंप्लीट कर लोगे, सीपीसी कंप्लीट कर लोगे, सीआरपीसी, तो वो पाइल्ड अप हो जाएगी चीजें, किसके कितने केसेस याद रखोगे। तो जो लैंडमार्क है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, पूछना है, कुछ डाउट है, ठीक है। हाँ विवेक, ये आई नो ये आपका 50वां है, दिस विल बी डेल्ट बाय मैम, ओके, दिस टॉपिक विल बी डेल्ट बाय वर्षा मैम। चलो क्लास वाइंड अप करें, थैंक यू सो मच। क्या हुआ, अब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई।